इस गांव के लिए नारायण आलोक राज नारायण यानी आलोक रंजन आप लोगों के बीच में आया हूँ और ये आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ही फिर से यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों के बनिस्पत कोई ऊंचा स्थान नहीं पाया है। मैंने जो पाया है उसमें मैं उनका वरदान कहूँ या आशीर्वाद कि मैं बाबा भोला के सामने खड़ा होकर ये बाई चांस हुआ है या जैसे भी हुआ है मैं उनके सामने खड़ा होकर उनके सामने सर झुकाता हूँ और उनके सामने आप लोगों के सामने अपनी यात्रा का छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उन बाबा भोला के बाद मैं इस मंच के संचालक श्रीमान अशोक जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री अनूप जी, हमारे जनप्रतिनिधि श्री अशोक यादव जी, बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी श्री उपेंद्र प्रसाद जी, श्री अजीत यादव जी, श्री रंजित प्रसाद यादव जी, हमारे पिता अभिभावक सम्मान जिन्होंने सबसे शुरू में शिक्षा रामदास प्रसाद यादव जी और अन्य गणमान्य लोगों के आशीर्वाद और उपस्थिति के बीच उन सभी के ऊपर अपने जननी श्रीमती सुशीला देवी और जनक श्री नरेश प्रसाद यादव जी को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ श्री बरहन प्रसाद यादव जी को, श्री रमन प्रसाद यादव जी को, श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव जी को, जिनकी कुल खानदान में मैं पैदा हुआ और उनका प्रकाश स्नेह आशीर्वाद नाम मुझे आज तक प्राप्त हो रहा है। मैं इस घोड़िहारी कोसी रुखी पंचायत के गांव अंतर्गत आने वाले गांव जो कि रो प्रखंड जिला नवादा बिहार भारत देश में है, मैं उसका एक गौरवान्वित नागरिक महसूस करता हूं। मैंने अपनी यात्रा जो कि पढ़ाई लिखाई यानी कि शिक्षा पर आधारित थी अपने घर से शुरू किया। मेरे माता जी का अक्षर ज्ञान, हैंडराइटिंग, गुना भाग वो आज तक मुझे सम्मान दिलाता है अपने लोगों के बीच में जहां भी मैं जाता हूं। मेरे पिताजी के द्वारा सिखाया गया इंग्लिश ग्रामर आज भी मुझे कंफर्टेबल और शानदार उपस्थिति दर्ज कराता है जहां भी मैं लिखता हूं इंग्लिश में। हमारे एक शिक्षक थे आवासीय शिशु ज्ञान निकेतन नवादा में श्री मुरारी पांडे, उनके द्वारा सिखाया गया हिंदी मुझे अभी भी दोस्तों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराता है। उनके लिए मैं उन दोस्तों का भी आभारी हूँ और शिक्षक का आभारी हूँ जो उन्होंने प्रदान किया और वो उस बात को मानते हैं। हमारी इस यात्रा में एक बात खास है कि ये यात्रा मैंने अकेला नहीं किया है। ये यात्रा तो हमारी उस समय शुरू हो गई जब हम आप लोगों के बीच इस धरती पर आए थे। आपका समाज पाया, आपका स्थान पाया, आपका भूगोल पाया, इतिहास पाया और इस राजनीतिक व्यवस्था और ये देश पाया। इनमें सभी कारकों का समान योगदान है। सभी कारकों के सामंजस्य के कारण ही मैं इस मंच पर इस लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण मैं आप लोगों के सामने इस उपलब्धि के बाद आपके सामने उपस्थित है। हमारे दोस्तों के बीच में जब हम जाते हैं तो हम अपना संघर्ष भूल जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें लगता है बस वो भी मजे ले रहे, हम भी मजे ले रहे, हम भी लेंगे वो भी लेंगे। संघर्ष हर कोई अपनी जगह पर कर रहा है, अपनी संसाधनों के साथ कर रहा है, अपने अपने भाग्य के साथ कर रहा है, अपने अपने अभिभावकों के साथ कर रहा है। सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए संघर्षरत है। भगवान का आशीर्वाद आज के लिए प्राप्त हुआ है, आने वाले समय में आप लोगों पे प्राप्त होगा। समय का फेर है। किसी भी चीज के प्रति यदि आपने लक्ष्य को ठान लिया है कि ये पाना है तो उस दिशा में आने वाले और उस दिशा को और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सही कदम है उसको सही समय पर उठाया जाए तो लक्ष्य को एक विज्ञान की तथ्य की तरफ दिखाई देता है, जिसे काटा नहीं जा सकता। आप यदि अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं ये कला बन जाती है और उस अनुशासन के समय यदि आपको उचित दिशा निर्देशन प्राप्त हो जाता है तो आपका भाग्य है और आप अपने मंजिल की तरफ भाग की नियति से आपका मेल हो जाता है।
मैं अपनी इस यात्रा में अपने उन शिक्षकों का नाम लेना चाहूंगा जो कि हमारे माता पिता से शुरू होकर श्री रामविलास प्रसाद यादव, श्री रंजित प्रसाद यादव, हमारे श्री मुरारी पांडे, श्री विजय सिंह जो भी यहाँ पर आए आशीर्वाद देकर गए, और वो उन शिक्षकों का भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने मुझे किसी भी विषय में, किसी भी भाषा में, किसी भी समय सही राह दिखाया। मैं अपने उन सभी शिक्षण संस्थानों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ पर अपनी उपस्थिति में अपने आगे के लिए राह दिखाया और उस समय को बेहतर बनाया, सशक्त बनाया। हम अपने जीवन में मिलने वाले हम हर उस आदमी का आभारी हैं जिन्होंने हमारे उस क्षण को खुशनुमा बनाया, हमारे उस क्षण को समृद्ध बनाया। हमारे उन सभी दोस्तों को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनको भी नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे संघर्ष के दिनों में हमारा साथ दिया। मैं हमारे देश के संविधान निर्माताओं को भी नमन करता हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने इस देश में स्थापित किया, जिसमें आप सभी में से कोई, हम सभी में से कोई इस देश में किसी भी पद को, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो आप देख सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री वो भी आप देख सकते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति हो या कोई प्रशासनिक सेवा हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आप पा सकते हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं का दूरदृष्टि का परिणाम है, उनकी तपस्या का परिणाम है, उनका स्वार्थहीनता का परिणाम है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं इस देश को नमन करता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था को सुंदर रूप से धार्मिक समरसता को बनाए रखते हुए, सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए, एक स्थायी सरकार और एक राज्यव्यवस्था को प्रदान करते हुए हम लोगों को एक खुशनुमा और एक समृद्ध राष्ट्र की ओर अग्रसर करते हुए पूरे विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी स्थान है हमारे देश का। इसके लिए मैं अपने देश को, उसके नागरिक होने के लिए उनको भी नमन करता हूँ। हम अपनी मिट्टी को नमन करते हैं, हम अपनी जलवायु को नमन करते हैं, हम अपने समाज को नमन करते हैं, हम अपने लोगों को नमन करते हैं, और हम खास करके अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का नमन करते हैं कि उन्होंने अपने अनुभवों से, जो अनुभव उन्होंने हमें दिया है वो एक शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं आती, शिक्षा तो हमारे मानव समाज, मानव सभ्यता जब से शुरू हुई है उसी समय से उन लोगों ने जो सीखा है उसे अपने आने वाली पीढ़ियों को बताया है, उससे समृद्ध संसार आया है, समृद्ध सभ्यता आया है। हमारा जो मानव सभ्यता है वो सारी सभ्यताओं में, सारे प्राणियों में अग्रणी है, और इसका उदाहरण है हमारे कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों का जूझकर, उससे लड़कर और टीका प्राप्त कर, उससे एकजुट होकर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। इसके लिए हम अपने पूर्वजों को भी नमन करते हैं जो इस महामारी को लड़ने के लिए हमें रास्ता दिखलाया। उनके ज्ञान के आधार पर हमने विज्ञान को प्रयोग करके हमारे वैज्ञानिकों ने हमें बचाया। हमारे राजनेताओं ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे लोगों ने, हमारे अभिभावकों ने, पूर्वजों ने जो निर्णय लिए, जो भी उस समय कदम उठाए, जो मेहनत किए, जब हम घरों में कैद थे वो हमारे बेहतरी के लिए वो सड़कों पर थे, हम उनको भी नमन करते हैं कि हम लोग फिर से आराम पूर्वक सभी एक साथ मिलजुल कर खुशियां मना रहे हैं। हमारा ये भी जिम्मेदारी है कि जो आज हम सीख रहे हैं किताबों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, उसे और समृद्ध बनाकर अपने समाज को, देश को, अपने आने वाली पीढ़ियों को दें, ताकि वो हम पर गौरवान्वित महसूस करे और हमारे आने वाली पीढ़ियां खुशी और समृद्ध रहें। मैं अपने पिताजी के कारण, माताजी के कारण, मैं शिक्षा के प्रति मेरा भी प्रेम रहा है, और जो भी शिक्षा के प्रति प्रेम दिखाते हैं मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूँ। अपने सभी शिक्षकों को जहाँ भी है इस दुनिया में, धरती पर, उनको भी नमन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मंच संचालक श्री अशोक जी ने बताया कि हमारे विधान पार्षद अशोक यादव जी ने 25 स्कूलों को गोद लिया है उसको बेहतर बनाने के लिए। मैं उनके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ कि हमारे पूरे देश में वही लोग देशी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, खासकर माध्यमिक शिक्षा तक, जो गरीब है। और यदि आपने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को गोद लिया है, हम उसके लिए नमन करते हैं कि आप किसी गरीब के बच्चे को गोद लिया है। चलते कि नहीं हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था,
किसी भी भाषा को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को, किसी भी रंग के लोगों को, किसी भी साइज के लोगों को बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। हमारा संविधान खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। ये आपको तब पता चलेगा यदि आप दूसरे देशों के संविधान को पढ़ेंगे, वहाँ की राज्य व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के लोगों की दुश्वारियां देखेंगे, तो फिर लगेगा हमारा भारत कितना महान है और हम कितने भाग्यशाली हैं। अब मैं आता हूँ अपनी सिविल सेवा परीक्षा के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में, जिनके बारे में मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं कर पाया है। ये यात्रा शुरू हुई थी हमारे घर में आने वाली प्रतियोगिता किरण, जो पत्रिका आती थी, प्रतियोगिता दर्पण आती थी उस समय, उसमें हम देखते थे सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, उसमें तो यही पसंद आता था। फिर देखते थे लड़ाकू विमान खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, पढ़ते थे भूल जाते थे। इतिहास की लड़ाइयाँ पढ़ते थे कि इतिहास में राजाओं ने 1 लाख सेना लेकर हमला कर दिया, वो इतना हो गए, वो नदी पार कर गए। उस टाइम कहानी लगती थी, हमें क्या पता था ये धीरे धीरे हमारा जीवन बन जाएगा। इस चीज को आधार मानते हुए मैं आप सभी अभिभावकों से, अब जो आने वाले अभिभावक बनने वाले उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने घर में शिक्षा, साहित्य और सच्चा साहित्य और समृद्ध साहित्य का संग्रह कीजिएगा। आपके बच्चे आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि जब हम शहर गए, नवादा जिला, वहाँ से कोटा गए, नई दिल्ली गए, तो आपको अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलेंगे, अलग अनुभव मिलेंगे, लोगों से जानने का मौका मिलेगा। मैं आपको एक बिहारी होने के नाते बताता हूँ, आप बिहारी होने पर गर्व करेंगे, बिल्कुल गर्व करेंगे यदि आपको ये सुनाई देगा कि बिहारी तो बहुत मेहनती होते हैं। मैं कहता हूँ पूरा देश मेहनती है, बिहार तो बस विख्यात हो जाए। इस देश के सभी भागों से सभी प्रकार के लोग, सभी धर्म के, सभी समाज के, सभी भाषा के, सभी विषय के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आप पास इंटरव्यू में साक्षात्कार देने का मौका मिलेगा, वहाँ पर आपको देखेगा कि हमारा भारत सच में एक विविधताओं से भरा हुआ एक राष्ट्र है, और एक सेवा में आने के लिए सभी जगह से, सभी प्रकार के, सभी लिंग के, सभी धर्म के, सभी समाज के, सभी भाषा के, सभी विषय के लोग आते हैं। सभी प्रकार की नौकरियां करने वाले आते हैं, प्राइवेट वाले आते हैं, सरकारी वाले आते हैं। फिर आपको एक अजब ही एहसास होगा कि क्या खूबसूरत संविधान है, क्या खूबसूरत देश है। ये आप इस गांव से गए, कोई विधानसभा से आया, कोई लोकसभा के पुत्र होने के नाते आया, कोई प्रशासनिक सेवा के पुत्र पुत्री होने के नाते आया, जो लोग वाह यही तो हमारा खूबसूरत देश है। मैं अपने भ्राताश्री और बहनों से बोलना चाहता हूं कि आपने जिस भी क्षेत्र में, जैसा श्री उपेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि आप जिस क्षेत्र में लक्ष्य हासिल कर लें, आप उसके लिए ईमानदार प्रयास जरूर कीजिएगा। ये जरूर देखिएगा कि आपका प्रयास ईमानदार है या नहीं। और